Greetings to one and all. Welcome to the channel. I am back again with you for an editorial analysis. और ये बड़ा बढ़िया एडिटोरियल आया है कि क्या टोबैको पे टैक्सेशन किसी भी तरीके से हमारी आम जनता की हेल्थ को अफेक्ट करता है और क्या हमें ज़रूरत है टोबैको के टैक्स ट्रीटमेंट में चेंजेस करने की। यानी ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि टैक्स को जिस तरीके से हम लेते हैं टोबैको प्रोडक्ट से, उसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है। तो क्या जीएसटी में जब से ये टैक्स टोबैको को इंक्लूड किया गया है तो हेल्थ सेक्टर में कुछ इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये इन बातों पे हमें चर्चा करनी है। टैक्सेशन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है रेगुलेट करने के लिए फॉर कंजम्पशन ऑफ सच प्रोडक्ट्स, चाहे टोबैको हो चाहे अल्कोहल हो, वहाँ पे टैक्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो कंजम्पशन है उसको रेगुलेट किया जा सके। और अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल रहता है तो कंजम्पशन रेट्स ज़्यादा रहते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की है। और इकोनॉमिक बर्डन किस तरीके से कम करना है हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का, उन सब बारे में यहाँ पे ऑथर बात करता है। तो ऑथर है रिजो एम जॉन, जो कि हेल्थ इकोनॉमिस्ट है, एक प्रोफेसर है राजागिरी कॉलेज में। और ये हमको इन पर्टिकुलर मामले में टोबैको के बारे में कहते हैं कि ये देखिए मामला अभी बहुत अर्जेंट है, इसमें तुरंत ही गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया है। और जैसे जैसे टोबैको को अफोर्डेबल करते जा रहे हैं, टैक्सेशन कम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हमारे इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन के लिए थ्रेट है और हमारी जीडीपी ग्रोथ को नुकसान दे रहा है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक प्रोडक्ट जो कि टैक्सेशन ज़्यादा करा सकता है वो जीडीपी को नुकसान दे रहा है। जीडीपी इज गेटिंग हर्ट, जीडीपी इज हर्ट। तो मन में सवाल आता है ना, हाउ। तो देखिए टोबैको के यूज़ के कारण भारत में 3500 डेथ होती है नियरली एवरी डे। ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो कि ह्यूमन कैपिटल और जीडीपी ग्रोथ को निगेटिव वे में अफेक्ट करता है। ह्यूमन कैपिटल और जीडीपी ग्रोथ को निगेटिव वे में अफेक्ट करना मतलब ग्रोथ रेट कम होना। इसका मतलब है कि जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है वो निगेटिव हो रहा है इसकी वजह से। फर्दर अगर हम बात करें इंडिया में तो टोबैको टैक्सेस की, तो टोबैको टैक्सेस कह रहे हैं ये बढ़े भी नहीं है, हैव नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पिछले 5 सालों से जब से जीएसटी आया है तब से इन टोबैको टैक्सेस पे बढ़ोतरी नहीं की गई है। और तो और बेसिकली ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, रिसेंट स्टडी कहती है। तो टोबैको प्रोडक्ट्स का आप देखिए, अगर अफोर्डेबिलिटी बढ़ा रहे हैं यानी कि टोबैको टैक्स सस्ते हैं, ज़्यादा अफोर्डेबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे। दूसरा, क्योंकि टोबैको ये बेसिकली हमारे डेथ का कारण बन रहा है, तो इसीलिए ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को और सोसाइटी की हेल्थ को। अब क्योंकि सोसाइटी की हेल्थ गवर्नमेंट का काम होता है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। और कैसे दौर में, जब टैक्सेस गवर्नमेंट ने लो कर रखे हैं। तो ये ओवरऑल नुकसानदेह है, इसलिए मामला अर्जेंट है। 2017 की माने अगर, तो इकोनॉमिक बर्डन और हेल्थ केयर एक्सपेंस जो कि टोबैको के यूज़ के कारण हुआ
वो और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के कारण हुआ, वो 2340 बिलियन का है, यानी 1.4% ऑफ जीडीपी भारत की जा रही है। और जबकि एवरेज टोबैको रेवेन्यू की बात करें तो 537.5 बिलियन का ही है, यानी रेवेन्यू सिर्फ इतना है और खर्चा आप देख सकते हैं लगभग 4 गुना। करंट जीएसटी सिस्टम की बात करें टैक्सेशन की, तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसके कंजम्पशन को रेगुलेट नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा इशू है एड वैलोरम वैल्यू का ओवर यूज़ करना, एड वैलोरम टैक्सेस का ज़्यादा यूज़ करना, जो कि कंजम्पशन को बेसिकली इफेक्ट ही नहीं करते किसी तरीके से। अब ये एड वैलोरम टैक्सेस होते क्या हैं? एड वैलोरम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी प्रोडक्ट के एसेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम पे लगाया जाता है। अब जब एसेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम पे टैक्स लगाया जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ ही नहीं रही, उस फाइनल वैल्यू एसेस्ड वैल्यू इज़ नॉट इंक्रीजिंग, तो टैक्स भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए करंट जीएसटी के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम यही है कि एड वैलोरम टैक्सेस के ऊपर ये डिपेंडेंसी अपनी नहीं कम कर रहा है और एड वैलोरम टैक्स ही लग रहा है। और टोबैको के सिर्फ टैक्सेशन में प्रॉब्लम नहीं है, टोबैको के प्रोडक्ट्स में जिस तरीके से टैक्सेशन लग रहा है उसमें भी दिक्कत है। सिगरेट्स, जो कि सिर्फ 15% टोबैको यूजर्स हैं, जिसमें वो 80% रेवेन्यू जनरेट करता है सरकार के लिए। मतलब जिसके सिर्फ सबसे कम यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और वहीं पे बीड़ी और स्मोकलेस टोबैको की अगर हम बात करें तो उनमें टैक्सेस लो लगा रखे हैं और उनका कंजम्पशन जो है वो इनकरेज किया जा रहा है। टैक्सेस इसीलिए ऐसा नहीं है कि ना कि बीड़ी कम खतरनाक हैं, सिगरेट ज़्यादा खतरनाक हैं। अब क्योंकि सिगरेट्स आप बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है ये बड़े हैं, इस वजह से टैक्सेशन इनका ज़्यादा है। और वहीं बीड़ी और स्मोकलेस टोबैको की बात करें तो ये हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा, जहाँ पे लोग बेसिकली वर्कर हैं, लो क्लास हैं, तो इनका जो सोशल बेस है वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इन पे टैक्सेस नहीं लग रहे। यही जस्टिफिकेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको ख़त्म करना पड़ेगा और टैक्सेस इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि ताकि कोई भी टोबैको प्रोडक्ट हो, टैक्सेशन एक जैसा हो, क्योंकि ये नहीं कह सकते कोई कम नुकसानदेह है कोई ज़्यादा नुकसानदेह है। और उसका मेन प्रिंसिपल इंडस्ट्री को ध्यान लेके नहीं चलना चाहिए, मेन प्रिंसिपल हमेशा पब्लिक हेल्थ होना चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ के लिए जो ज़्यादा घातक है वहाँ पे टैक्सेशन, टोबैको टैक्सेशन ज़्यादा होगा ही होगा। और कह रहे हैं जीएसटी रेट्स में हम क्या कर सकते हैं, तो ऑथर कहते हैं यहाँ पे जीएसटी रेट्स में आप स्मोकलेस टोबैको इंग्रेडिएंट्स को, जैसे कि टोबैको की पत्ती, तेंदू लीव्स, बीटल लीव्स, अरेका नट्स यानी सुपारी, इन सब को आपने अभी 0 या 5% से 18% जीएसटी के ब्रैकेट में रख रखा है। अभी आपको कोशिश करने की ज़रूरत है कि जो भी प्रोडक्ट है टोबैको इंडस्ट्री से रिलेटेड, टोबैको मेकिंग में यूज़ किया जाने वाला, उसको आप 28% जीएसटी स्लैब के अंदर ले आइए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। इससे एक सही पब्लिक हेल्थ का मैसेज जाएगा समाज में, जहाँ पे ये कहेंगे कि सारे टोबैको प्रोडक्ट्स किसी भी फॉर्मेट में आप कंज्यूम करिए बुरे होते हैं और उनका कंजम्पशन अल्टीमेटली डिस्करेज होगा। और आपका जो पब्लिक हेल्थ का जो आइडिया है, जो पब्लिक हेल्थ का आप जो बेस बना के चल रहे हैं, वो क्या बढ़ेगा, वो एक्सपैंड होगा। फर्दर कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी डन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग और डिज़ाइंस में क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो भी स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे भारत में, जो जिनमें टैक्सेशन कम लग रहा है, उनके स्मॉल रिटेल साइज़ की वजह से, क्योंकि उनका साइज़ जो है वो 1/2 ग्राम या उससे भी कम है और इसकी वजह से प्राइस भी लो होता है, तो कह रहे हैं कि ऐसे केस में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप स्टैंडर्डाइज कर सकें और इंक्रीज कर सकें रिटेल प्राइस, जहां पे आप एक मैंडेटरी स्टैंडर्डाइज पैकिंग के बारे में बोल सकें कि ये तो पर्टिकुलरली आपको डिज़ाइन अपने पैकेट्स को इस तरीके से करना ही है, जहाँ पे एक पैकेट की स्टैंडर्डाइज पैकिंग होनी चाहिए, जो कि स्मोकलेस टोबैको के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, उनके पाउचेस के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, एटलीस्ट 50 ग्राम और 100 ग्राम के। तो यहाँ पे टैक्सेशन, यहाँ पे जो ये चीज़ क्या है, ये प्राइसेस को बढ़ा सकता है और अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ाने से कंजम्पशन कम होता है। दिस विल मेक इट ईजियर टू इम्प्लीमेंट ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स, और ये कह रहे हैं कि अपने पैकेजिंग में ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स लगाइए ताकि एक डिस्करेजमेंट क्रिएट हो सके सोसाइटी में। प्रोडक्ट पैकेजिंग और डिज़ाइंस में बेसिकली ये बात थी। उसके बाद क्या स्मॉल स्केल
जो कि टोबैको बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे लेवल पे टोबैको बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या उनको टैक्सेशन से बाहर रखना चाहिए? तो अभी करंट का जीएसटी तो यही करता है कि स्मॉल बिजनेसेस जिनका 40 लाख एनुअल टर्नओवर से कम है उनको जीएसटी से बाहर रखता है। इसमें बहुत सारे स्मोकलेस टोबैको और बीड़ी मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा सेक्टर कैसा है, देखिए मैंने आपको बताया था, छोटा है प्लस इनफॉर्मल सेक्टर है, और इसीलिए टैक्स बेस जो है इन प्रोडक्ट्स का काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्मॉल है। अब जब ये एग्जेम्पशंस जो मिलते हैं इन लोगों को, ये स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक हेल्थ का रैशनल लगाएं, अगर पब्लिक हेल्थ का लॉजिक लगाएं, तो ये कहता है, पब्लिक हेल्थ का लॉजिक कहता है कि किसी भी तरह का एग्जेम्पशन, किसी भी तरह का टैक्स से बचाव, टैक्स से अलग होना, टैक्स ना देना, ये जो कंडीशन है ये ऐसे बिजनेसेस के पास नहीं होनी चाहिए जो कि टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक हेल्थ इफेक्ट होती है, और पब्लिक हेल्थ इफेक्ट होती है तो सरकार को वहाँ पे टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ता है। इसीलिए ये एग्जेम्पशंस में आपको आर्ग्यूमेंट जो मिलेगा वो पब्लिक हेल्थ वाला आर्ग्यूमेंट मिलेगा आपको, बेसिकली कहीं से कहीं तक प्रोटेक्ट स्मॉल बिजनेसेस वाला आर्ग्यूमेंट आपको, ये ज़्यादा आपको पोटेंसी इसकी कम है ऑथर की नज़र में। इसीलिए कंडीशन इस तरीके से इम्पोज करिए, ऑथर कह रहे हैं कि ये एग्जेम्पशंस जो भी हैं ये टोबैको बिजनेसेस को कहीं से बेनिफिट ना दें, टोबैको बिजनेसेस से यूज़ करके ग्रो ना कर सकें। तो और बेसिकली ऐसा नहीं है कि बदलाव भी हुआ, ये पोजीशन चेंज हुई है स्टेट्स के लिए आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। देखिए पहले स्टेट्स क्या करते थे, टैक्सेशन ज़्यादा करते थे, टैक्सेशन लगाते थे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भले ही नॉन एसेंशियल हों, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने कहा है कि जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दारू हो गया, नशे की चीज़ें हो गई, ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगा के जो स्टेट है वो कमा सकता है। तो जीएसटी के पहले टोबैको की टैक्सिंग जब स्टेट गवर्नमेंट करती थी तो उनका रेवेन्यू बढ़ता था। जैसे कि राजस्थान में 65% वैट ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स लगाते थे ये लोग, लेकिन जब से, क्योंकि कंजम्पशन भी वहाँ पे ज़्यादा है इसीलिए टैक्स भी वहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन जब से जीएसटी आया है तो स्टेट्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो टोबैको पे टैक्स रेस कर सकें, और आज उनकी एबिलिटी अपनी रेवेन्यू बढ़ाने की जो है टैक्सेशन के माध्यम से वो कम हो गई है, और वो कंजम्पशन को भी रेगुलेट अपने राज्य में नहीं कर पा रहे। इसीलिए एक कह रहे हैं कि भले ही ठीक है, अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन अक्रॉस द कंट्री आया है, लेकिन अगर इन टैक्सेस को नेशनल लेवल पे नहीं बढ़ाया गया रेगुलर टाइम पीरियड पे, तो हमारी पब्लिक हेल्थ अल्टीमेटली अफेक्ट होगी। और ये कह रहे हैं कि इसी वजह से ये कॉज ऑफ कंसर्न है, मैनी कंट्रीज रेगुलरली इंक्रीज टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, ताकि इनको कम से कम अफोर्डेबल किया जा सके, और इंडिया में पिछले 5 वर्षों में इस जगह पे कोई काम नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें भारत में, तो 2009 से लेके 2016 के पीरियड में 17% रिडक्शन आया था टोबैको यूज़ में, और कहीं ना कहीं इसका कारण इंक्रीजिंग टैक्सेशन भी हो सकता है। ये ऑब्वियसली डायरेक्ट रिजल्ट था इंक्रीजिंग टैक्सेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। जब टैक्सेशन बढ़ाया गया तो कंजम्पशन कम आया, लेकिन 2016 के बाद से कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। अब जीएसटी काउंसिल को भी अपील कर रहे हैं और यूनियन बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी कह रहे हैं कि यही एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जहां पे हम टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग बीडीज, सिगरेट्स, स्मोकलेस टोबैको, थ्रू हाइक इन एक्साइज ड्यूटीज और कंपेंसेशन सेस। ये आपको 2 तरीके बताए हैं, या तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दीजिए या कंपेंसेशन सेस बढ़ा दीजिए इन टोबैको प्रोडक्ट्स का। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।